हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग चैप्टर 7 सी शार्प जीरो टू हीरो में देखेंगे सी शार्प ऑपरेटर पार्ट 1। अब हमने चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर जिसमें हम थ्योरेटिकल पढ़ाई करेंगे और दूसरा चैप्टर जिसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। जो भी प्रोग्रामिंग उस थ्योरेटिकल रिलेटेड चैप्टर से होगा उसका सॉल्यूशन हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। नॉर्मली बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें एक ऑपरेटर होते हैं। यूनरी ऑपरेटर में मल्टीपल ऑपरेटर मीन्स दो ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है एंड टर्नरी ऑपरेटर में 3 ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसको डिटेल्स में हम अगले चैप्टर में देखेंगे, बट इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑपरेटर सी शार्प में होता क्या है, अर्थमेटिकल ऑपरेटर का क्या यूज़ है, असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या यूज़ है। सो व्हाट आर ऑपरेटर? सो बाय द डिफिनेशंस आप देखेंगे कि ऑपरेटर इन सी शार्प आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। ऑपरेटर क्या होता है, जो कि ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लाइक अगर आप एग्जांपल देखें कि सपोज एक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, मैथमेटिक्स में आप एक्सप्रेशन लिखते हैं, सपोज 6 + 5 = 11। सो यहाँ पे 6 क्या है, ऑपरेंड है, 5 क्या है, ऑपरेंड है। तो इस ऑपरेंड क्या होता है, जिस पे ऑपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, प्लस, तो यहाँ पे एक क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है। सिमिलर वे आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे कि ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो ऑपरेशंस करते हैं इसको अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं, बिकॉज ये अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड के ऊपर प्रोसेस करता है। और यहाँ पे असाइनमेंट इक्वल टू भी एक क्या है, ऑपरेटर है। तो हेयर 6 and 5 आर ऑपरेंड्स एंड प्लस एंड इक्वल टू आर ऑपरेटर। तो सिमिलर भी सी शार्प में भी यहाँ पे 6 and 5 वैल्यू बोल सकते हैं, या ये वेरिएबल्स के भी फॉर्म में होता है। ऑपरेंड क्या हो सकता है, या तो वैल्यू हो सकता है या तो वेरिएबल्स हो सकता है। उसको अगर आप उसके बीच में अगर ऑपरेटर डालते हैं, यहाँ पे सपोज अर्थमेटिक ऑपरेशन डालते हैं, तो ये क्या करता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करेगा और रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ऑपरेटर बाय डिफिनेशन क्या हम समझें कि ये सिंबल है जो कि क्या परफॉर्म करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किस पे, ऑपरेंड पे परफॉर्म करता है। और ऑपरेंड क्या हो सकते हैं, या तो वेरिएबल्स हो सकते हैं या तो वैल्यू हो सकते हैं। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो डिफरेंट प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा अवेलेबल है, जैसे एडिशंस के लिए प्लस ऑपरेटर है हमारे पास, जो कि दो वैल्यू और वेरिएबल्स का सम हमें देता है। सिमिलर वे सब्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास माइनस ऑपरेटर अवेलेबल है। सिमिलर वे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसके लिए स्ट्रिक्ट ऑपरेटर अवेलेबल है। अगर आप x स्टिक्स y लिखते हैं तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा, x और y का मल्टीप्लिकेशन आपको देगा। सपोज यहाँ पे x अगर 2 है, y अगर 3 है, तो 2 3 6 आपको ये आउटपुट देगा। सिमिलर वे यहाँ पे डिवीजन के लिए दो ऑपरेटर होते हैं, डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर। सो सब यहाँ पे डिवीजन के लिए एक है ये डिवीजन ऑपरेटर। इसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर भी हमारे पास है अर्थमेटिक्स में। ये क्या करता है, रिमाइंडर, अगर किसी भी आपको अगर रिमाइंडर देखना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है। परसेंटेज को यहाँ पे हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, 10 मॉडुलस 3 = 1। कैसे हुआ, बिकॉज अगर 10 में आप 3 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो ये 1 आपको हमेशा रिटर्न करेगा। सिमिलर वे 15 मॉडुलस 5, 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पे 15 मॉडुलस 5 = 0। सो मॉडुलस ऑपरेटर क्या प्रोवाइड करता है, आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। सिमिलर वे हमारे पास एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जहाँ पे डबल प्लस आप करते हैं। सपोज किसी भी नंबर और वेरिएबल में अगर आप डबल प्लस ऐड करते हैं तो वो उसको क्या करता है, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, इंक्रीज वेरिएबल और वैल्यू बाय 1। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर, सपोज हमने x = 5 रखा
और यहाँ पे हमने क्या किया, x को इंक्रीमेंट किया, प्लस प्लस मीन्स ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो ये किस x को किससे भरा इंक्रीज कर देगा, 1 से। तो नाउ x का वैल्यू अगर आप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 6, बिकॉज ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। सिमिलरली हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीज वैल्यू बाय 1। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को 1 से डिक्रीज करता है। सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट x इक्वल टू 5, हेयर x माइनस माइनस। नाउ बिकॉज x का वैल्यू पहले क्या था, 5 था, इसके बाद डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, एक वैल्यू को माइनस किया, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू x इक्वल टू नाउ 4। तो हम ठीक है। सिमिलर में हमारे पास असाइनमेंट भी एक ऑपरेटर है, जो इक्वल टू साइन है, इसे क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर वैल्यू इन वेरिएबल्स, द सिंपलेस्ट इज द इक्वल साइन। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करता है। सपोज हमने यहाँ पे एक डेटा टाइप लिखा इंट, जिसमें वेरिएबल्स क्या लिखा, x, तो x इक्वल टू 10, तो ये 10 किस में असाइन हो जा रहा है, x में असाइन हो जा रहा है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है, वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। सिमिलर में हमारे पास एडिशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो कि सपोज इंट x इक्वल टू 10 लिखा। अब x प्लस इक्वल टू 5 प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें इसको क्या करता है, लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है इक्वल टू 5। तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज x इक्वल टू 5, सेकेंड स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं x इक्वल टू x प्लस 5, करेक्ट। आप यहां पे देख सकते हैं x इक्वल टू x प्लस 5, या तो ये भी क्या कहेगा, x का वैल्यू सपोज हम 5 नहीं देते हैं, 10 देते हैं समझने के लिए, x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू x प्लस 5। तो x का जो पहले वैल्यू होगा 10 प्लस 5, ये x इक्वल टू 15 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं सेम स्टेटमेंट को, आइदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इक्वल 5 और वट एवर वैल्यू 10। तो ये क्या करेगा, जो भी लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स है प्लस इक्वल, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू है उसमें सेम वेरिएबल को ऐड कर देगा, ठीक है। आप क्या करेंगे देखिए, सो x इक्वल टू नाउ 15, तो ये इसका वैल्यू यही है कि जो भी आपको लेफ्ट साइड में वेरिएबल्स है प्लस इक्वल 10, सेम वेरिएबल को राइट साइड में वो ऐड कर देता है, तो वो वैल्यू खुद से उतना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। सिमिलर वे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करता है। ऐड असाइन ऑपरेटर हमारा क्या करता है, ऐड असाइन ऑपरेटर वैल्यू हमारा क्या करता है, उस वेरिएबल्स में उस वेरिएबल्स को असाइनमेंट के बाद जो भी वैल्यू है उसमें ऐड कर देता है। सिमिलर वे सब्सट्रैक्ट असाइनमेंट क्या करता है, सब्सट्रैक्ट असाइनमेंट इक्वल टू x माइनस इक्वल टू 3 इज इक्वल टू सेम एज x इक्वल टू x माइनस 3। सिमिलर वे x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 इक्वल टू सेम एज x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 3। मीन्स जो भी हम वेरिएबल्स डालते हैं उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा वैल्यू है। डिवाइड असाइनमेंट सिमिलर वे x इक्वल टू x डिवाइड बाई 3 और x डिवाइड इक्वल टू 3, बोथ इज सेम। सिमिलर वे मॉडुलस ऑपरेटर इज ऑल्सो देयर, ओके। सो अभी हमने देखा कि हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, हमने देखा ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं जिसके थ्रू आप इसे करने की कोशिश करेंगे। जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा पहला है, राइट ए C# प्रोग्राम टू इनपुट 2 numbers and perform additions and subtraction. Use both the normal arithmetic operator plus minus and compound assignment operator
प्लस इक्वल और माइनस इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू नंबर इंटर बाय द यूजर यूज स्टिक्स डिवाइड एंड डिवाइड इक्वल ऑपरेटर टू शो हाउ असाइनमेंट वर्क। थर्ड क्वेश्चन हमारा है राइट ए सीसार प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर। आपको सीसार प्रोग्राम फाइंड करना है जिसमें 3 नंबर का एवरेज आपको देना है, ठीक है। फोर्थ प्रोग्राम हमारा है राइट ए सीसार प्रोग्राम दैट टेक्स एन इंटीजर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। फोर्थ प्रोग्राम आपको लिखना है कि सीसार प्रोग्राम जो कि क्या ले, इंटीजर ले, कोई भी वैल्यू यूजर से इनपुट ले और उसका स्क्वायर एंड क्यूब हमें रिटर्न करें। फिफ्थ प्रोग्राम है राइट ए सीसार प्रोग्राम टू इनपुट मार्क ऑफ 5 सब्जेक्ट यूजिंग प्लस इक्वल ऑपरेटर टू कैलकुलेट टोटल देन फाइंड द परसेंटेज। आपको इनपुट लेना है यूजर से 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स और उसको क्या करना है, उसको टोटल कितने मार्क्स आए एंड टोटल परसेंटेज क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप कोशिश कीजिए इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड